नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के फरवरी का वेतन का भुगतान होने लगा है और उनको कितना वेतन मिला है और कम चूँकि वेतन मिला है, तो बहुत सारे शिक्षकों की क्वेरीज़ है कि सर इतना वेतन क्यों मिला है? इतना कम क्यों मिला है? मान लीजिए कि 25,000 रुपए मिल रहा है, 28,000 रुपए मिल रहा है, तो वेतन इतना कम क्यों मिल रहा है? तो आइए इसके ब्रेकअप को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से और जानते हैं कि क्यों और किस कटौती के बाद ये वेतन मिला है, चूँकि एनपीएस की कटौती होने लगी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी कोटि के शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों के वेतन जो उन्हें प्राप्त हुए हैं फरवरी का एनपीएस की कटौती के बाद, तो किस ब्रेकअप के आधार पे हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे अपने साथ जोड़ें ताकि आने वाले दिनों में आपको अपडेट और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। चलिए देखते हैं कि क्या है और कैसे आपको वेतन मिला है। अभी जो 1 से 5 के जो शिक्षक हैं, 1 से 5 के जो अभी शिक्षक हैं, उनको जो मिला होगा 1 से 5 को, उनको अभी वेतन जो प्राप्त हुआ है, वह प्राप्त हुआ है 35,720 रुपए। 6 टू 8 के जो टीचर हैं, उनको वेतन प्राप्त हुआ है 39,890 रुपए। 9th और 10th के जो शिक्षक हैं, उनको वेतन प्राप्त हुआ है 44,060 रुपए और 11th और 12th के जो शिक्षक हैं, उनको अभी वेतन फरवरी का प्राप्त हुआ है 45,450 रुपए। अब इतना क्यों प्राप्त हुआ है? चलिए इसके ब्रेकअप को हम समझते हैं और जानते हैं कि ब्रेकअप आखिर है क्या। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा मूल वेतन। मूल वेतन, उसके बाद आपका आएगा डीए, उसके बाद आपका आएगा एचआरए, उसके बाद आपका आएगा मेडिकल। ठीक है, ये सारी चीजें जुड़ के आपको वेतन बनेगा, ये ग्रॉस सैलरी ये बनेगी। उसके बाद इसमें से डिडक्शन क्या होगा? एनपीएस का डिडक्शन होगा आपको 10% के हिसाब से। क्लियर है? और ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो आप 30 रुपए यहाँ अब कटेगा। टोटल जब कैलकुलेशन देखिएगा तब आपका फाइनल आएगा। तो चलिए सबको एक एक करके देख लेते हैं कि किसका कितना आपको हो रहा है। अब चलिए अगर 1 to 5 का जो वेतन देखा जाए तो 1 to 5 का वेतन अगर बनता है आपको, तो वो 25,000 अभी पे वेतन मिल रहा है। 6 to 8 का आपको 28,000 मूल वेतन पे भी मिल रहा है, चूंकि फिक्सेशन अभी हुआ नहीं। 31,000 आपका है 9th 10th और 32,000 आपका 11th 12th पे। अब डीए अगर देखा जाए तो डीए यहाँ मिल रहा है 50% के हिसाब से। तो डीए 50% के हिसाब से हो जाएगा तो इनका कितना हो जाएगा? 12,500 हो जाएगा। इसका आपको 14,000 हो जाएगा और इसका आपको हो जाएगा 15,500। और 11th 12th का अगर देखा जाए तो 16,000 आपका हो जाएगा। क्लियर है? एचआरए जो मिल रहा है, एचआरए आपको 4% से मिल रहा है। एचआरए 4% से हो जाए तो अगर एचआरए 1 to 5 का देखा जाए तो 1,000 आपको यह हो रहा है। उसके बाद 6 to 8 का देखा जाए तो 1120 हो जाएगा। अगर 1240 हो जाएगा किसका? 11th 12th का, 9th 10th का, 11th 12th का आपको 1280 हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल आपको सबको कितना मिलता है? मेडिकल मिलता है सबको 1,000 रुपए। क्लियर है? सबको 1,000 रुपए मिलता है। अब अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो ग्रॉस सैलरी बनती है आपको 39,500 यहाँ बन रहा है 1 to 5 का। क्लियर है? 39,500 और 6 to 8 का बनता है 44,120 रुपए और 9th 10th का बनता है 48,740 रुपए और 11th 12th का बनता है 50,280 रुपए बनता है। हो गया क्लियर? अब एनपीएस चूंकि 10% पे कटौती होनी है, तो एनपीएस किस पे कटती है? एनपीएस अगर आपको काटा जाता है तो एनपीएस कटता है आपको इन दोनों पे, इन दोनों पे। किस पे? डीए पर और आपको ये जो मूल वेतन है इसी पे कटता है, इसी पे कटता है। तो हम इन दोनों पे हम जब दोनों को जोड़ के 10% करेंगे तो आपको यहाँ जो एनपीएस बनेगा आपको ये 3750 आपको 50 रुपए बनेगा। क्लियर है? 3750 हो गया। और अगर देखा जाए 6 to 8 का तो ये बनेगा 4200 रुपए, ये होगा इनका 4650 रुपए और 11th 12th का अगर देखा जाए तो ये आपको 4800 रुपए बने। उसके बाद सब में 30-30 रुपए जुड़ेंगे। सब में चूंकि ग्रुप इंश्योरेंस सबका कट रहा है, सबका कट रहा है। इन ये दोनों जो है ये माइनस होंगे, ये दोनों माइनस होंगे इसमें से। क्लियर है? चूंकि कटौती है ये।
ये दोनों के दोनों माइनस हो गए। ये दोनों अगर देखा जाए तो कटौती कितनी बन रही है? कटौती बन रही है, चूँकि ये ध्यान रखिएगा 39,000 है। कटौती बन रही है आपको 3780 यहाँ हो जा रहा है। तो अगर घटा के इनको देखेंगे, 39,500 में से घटा के 3780 देखेंगे तो 35,000 आपको 700 बन रहा होगा। इसी 44,120 में से इसको अगर घटाते हैं, ये 4200 अगर देखा जाए तो ये 4200 आपका 30 रुपया होगा। इस 44,120 में से अगर घटाएँगे तो ये बनेगा 39,890। उसी तरह 48,740 में से अगर घटाते हैं 4680, चूँकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 4680 आएगा। इसको अगर देखेंगे तो ये आएगा 44,060। उसी तरह 4800 ये 30 हो जाएगा। अगर 52,280 में से घटाते हैं तो ये बन के आएगा आपको 45,450 रुपए। इस तरह से आपको बीसी ब्रेकअप में आपको पूरा का पूरा वेतन अभी मिला है, जो एनपीएस कटौती के बाद है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ अभी जो एचआरए मिल रहा है सबको 4% पे मिल रहा है। डीए जो है वो 50% पे मिल रहा है, ध्यान रखना है। और एनपीएस जो कटता है, एनपीएस कटता है वो 10% कटता है। किसका? आपका बेसिक का और डीए का, इन दोनों को जोड़ देते हैं, उसका ही 10% आपको काटा जाता है। और अगर ध्यान दिया जाए तो ग्रुप इंश्योरेंस जो है, ये ग्रुप जीआई जो होता है, ग्रुप इंश्योरेंस, ये आपका 30 रुपए कटता है। तो इसके साथ अगर एनपीएस डिडक्शन जोड़ा जाए, एनपीएस डिडक्शन, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो बनती है वो कटौती बनती है, जो हमने यहाँ ये वाला जाना। तो इस तरह से वेतन आपको प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही इसी तरह कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।